हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोग DSM 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने 5 एक्सिस के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं एक्सिस को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो हमारी यूनिट्स हैं इन्हीं डिसऑर्डर को हमने एक्सप्लेन करना है। तो एक्सिस 1 लगभग आपके 18 डिसऑर्डर्स को कवर करता है। उसके अंदर सबसे पहला आता है एग्जाइटी डिसऑर्डर। देखिए, किसी भी कारण से जब आपको चिंता होती है तो हम उसको सिर्फ एग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम नहीं दे सकते, इसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए जो चिंता हो रही है वो आपको किसी डर की वजह से हो रही है। किसी व्यक्ति को अगर ऊंचाई से डर लगता है, दैट इज़ ए फोबिया। इसी के अलावा पैनिक डिसऑर्डर है, जनरल एग्जाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके पीछे जो रीजंस हैं वो डिस्टर्बेंसेस ही होते हैं, लेकिन कारण के अलावा वो किस चीज़ से हो रहा है, कोई इवेंट है, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं कि ये जो चिंता है वो इसकी वजह से हो रही है, इसीलिए ये फोबिया डिसऑर्डर है या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है। फाइन। सेकंड हमारा आता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, दैट इज़ रिलेटेड टू योर कॉन्शियस माइंड। जब आपके चेतन मन में, ये हमने डिटेल में पढ़ा था फ्रॉइड के कंसेप्ट में, जब आपके चेतन मन में कुछ अचानक चेंजेस आ जाते हैं, कुछ अचानक बदलाव आ जाते हैं और ये बदलाव डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब आपकी जो अपनी पहचान है उससे रिलेटेड होते हैं। इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्मृति के ऊपर, याददाश्त के ऊपर और आपकी पहचान के ऊपर। इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? डिसोसिएटिव अमनेशिया आता है, डिसोसिएटिव फ्यूग आता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी, आपने याद हो तो कोई मूवी भी देखी हो इससे रिलेटेड, जिसके अंदर एक व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और आइडेंटिटी, उसको अपनी पहचान से संबंधित कोई समस्या हो जाती है, उसे ये नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बताता है या उसकी जो स्वयं की आइडेंटिटी है वो उसको खो देता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, दैट इज़ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसके अंदर ऐसे क्लाइंट्स को रखा जाता है, उनकी ऐसी बीमारियों को रखा जाता है जिसके अंदर वो अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, मतलब कोई शारीरिक समस्या जो एक्चुअल में उन्हें नहीं है लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्हें है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी बॉडी में बहुत पेन है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि उसकी बॉडी में बहुत पेन है, लेकिन जब आप उसकी सारी रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्रीज चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, उसके माइंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग की उसके थॉट्स इस तरह डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसकी बॉडी में पेन है या वो फिर चल नहीं सकता। तो ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं वो आती हैं आपके सोमैटोफॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। इसके अलावा हम मूड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे आपकी एक्सिस के अंदर क्लासिफाई की गई है। आपने देखा होगा कई क्लाइंट्स की जो मूड्स हैं वो बहुत ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिल्कुल चुप रहता है, वो सडनली बोलना शुरू कर देता है, उसके फिर कुछ टाइम तक वो बोलता है, फिर सडनली चुप हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मूड डिसऑर्डर के अंदर रखी जाती हैं। इसको कुछ टर्म्स भी दी गई हैं, दैट इज़ यूनिपोलर एंड बाइपोलर। इसी के साथ साथ एक्सिस सेकंड के अंदर 2 डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। एक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको रखा गया है, जैसे पैरानॉइड, हिस्ट्रियोनिक, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर OC पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखिए, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये मेंशन करना है कि पर्सनैलिटी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो इसकी बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर सब आपको वही मेंशन करना है। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन। इसके अंदर इंक्लूड होता है जिसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एवरेज से भी कम होती है। जो इस तरह के आपने बच्चे देखे भी होंगे कि जो एक छोटी सी समस्या को भी सोल्व नहीं कर पाते, इसके अंदर वैसी समस्याओं को रखा जाता है जो कि दिमाग से संबंधित होती हैं।
एडेप्टिव बिहेवियर नहीं कर पाते, खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, और ये हमें लगभग 18 साल की उम्र में इस तरह के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, और हम एक आइडिया भी लगा लेते हैं कि इसको कुछ ना कुछ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आज हमने इस चीज़ को कवर किया है, कल हम नेक्स्ट यूनिट को लेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे किस तरह से ये जो डिसऑर्डर्स हैं कैसे डेवलप होते हैं, इनका ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से रीज़न्स इनके बिहाइंड होते हैं, उन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।